बहादुर सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सर। बहादुर सर, एक चीज़ पूरे मार्केट में चर्चा है कि बहादुर सर इतने ज़्यादा सिलेक्शन दे रहे हैं, इतने नए नए कोचिंग संस्थान खुल रहे हैं, फिजिकल एकेडमीज खुल रही हैं, फिर भी आप जो इस गति से सिलेक्शन दे रहे हैं, दिन प्रतिदिन आपकी जो सिलेक्शन की दायरा है वो बढ़ता ही जा रहा है, इसके पीछे क्या राज है? देखिए विजय सर, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो आप अपने स्टूडियो में हमें बुलाए। आपको मैं ये एक बात बताना चाहता हूं, फिजिकल कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिजिकल के लिए कम से कम टाइम देना चाहिए आदमी को। मेरे पास जो बच्चे आते हैं, कभी भी आए हैं, 0 लेवल से आते हैं। मेरा काम ऐसे रहता है कि उनका कॉन्फिडेंस इतना मैं बढ़ा देता हूं कि वो फेल होने का नाम ही नहीं लेते। मैं मतलब 0 स्तर से बच्चों को तैयार करता हूं और उन्हें अपना मतलब पूरा टाइम देता हूं। जैसे सुबह है, सुबह बच्चों को मैं कम से कम 3 से 4 घंटे टाइम देता हूं, शाम को 3 से 4 घंटे टाइम देता हूं। मेरा ये मतलब फंडिंग रहा या रूल रहा है कि मेरे डायरी में ना शब्द नहीं है। अगर कोई मेरे को टाइम दिया है तो फिजिकल मैं 100% उनका मतलब 100 में 100 मरवाता हूँ। अगर आर्मी का फिजिकल है तो 100 में 100 रहेगा। पुलिस है, जेल पुलिस है। फिजिकल पास कराने का एक ही तरीका है कि मैं लोगों के साथ, बच्चों के साथ हमेशा जुड़ा रहता हूँ। इसलिए जो हमारे बच्चे हैं उनका कॉन्फिडेंस 1 नंबर का रहता है। रनिंग तो हम कराते ही हैं, रनिंग का अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ये नहीं है कि 1600 मीटर भगाना है बच्चों को, 400 का एक चक्कर रहता है, मैं 350 का ट्रैक बनवा दूं और फिर बता दूं कि बच्चों को मैं 450 में मरवा दिया। मतलब गलत गाइडलाइंस अपनी नहीं रहती है, न बच्चों को धोखे में रखते हैं। मेरा ये रहता है कि अगर बच्चा 1600 भागना है तो जो अपना ट्रैक रहे तो कम से कम 420 430 मीटर का एक रहे। यहाँ मैं देखा हूँ लगातार मतलब अपने 6 वर्ष के अनुभव में कि लोगों का हमेशा ये रहता है कि ग्राउंड छोटा करते हैं और टाइमिंग कम कर देते हैं। अपना ये रहता है कि ग्राउंड बड़ा रहता है और टाइमिंग को अपने को लेना देना नहीं रहता। मैं बच्चों को सीधे बोलता हूँ कि चाहे जितने भी बच्चे दौड़ें, कहीं भी दौड़ें एकेडमी में, किसी भी कहीं भी जाएं, कहीं भी फिजिकल हो, लेकिन आगे से अपने को चाहिए। पास शब्द खत्म हो जाता है। बच्चे जिस दिन मेरा एकेडमी ज्वाइन कर लेते हैं उसी दिन उनका कल्याण कर देता हूँ मैं, ज्वाइन होने के साथ ही। मेरा एक सवाल था कि आपके एकेडमी में बालिकाओं के लिए क्या है? बालिकाओं के लिए हमारे एकेडमी में जैसे कुछ बेनिफिट्स सरकार भी, आप देख रहे हैं सरकार भी प्रमोशन कर रही है, तो उसके लिए आप क्या करना चाहते हैं? उन्हें कुछ बालिकाओं के लिए मेरा ये है कि जो लड़कियां हैं या बालिका हैं अपने पास वही आती है, पेपर निकाल के अधिकांश लड़कियां आती हैं, उनकी पेपर की तैयारी पहले से रहती है। 0 टाइम में मेरे पास फिजिकल के लिए आती है, तो या पुलिस के लिए आएंगी या एसआई के लिए आएंगी या एसएससी जीडी रेलवे। अभी जैसे एसएससी जीडी का रिजल्ट आया, उसमें हमारी एकेडमी से कम 15 से 20 लड़कियां हुई। आरपीएफ का अभी मतलब ज्वाइनिंग हो गई है, ट्रेनिंग भी खत्म हो गई। साल भर पहले लॉकडाउन, कोरोना लॉकडाउन के पहले आई थी, उसमें भी सिलेक्शन हुआ था। लड़कियों का ये रहता है कि उनके लिए नौकरी लेना बहुत ईजी बात है, लेकिन उनकी हमेशा गाड़ी रुकती है फिजिकल में। अब फिजिकल में इसलिए नहीं रुकती क्योंकि मैं उनको इतना मतलब ट्रेनिंग प्रोग्राम से ऐसे रनिंग करा देता हूँ कि उनका कॉन्फिडेंस यही बन जाता है कि अब चाहे किसी भी ग्राउंड में दौड़े, लेकिन फिजिकल जो इवेंट रहेगा वो 100% रहेगा। तो जैसे अभी मैं भुसावल भी ले गया था, जे आरपीएफ का फिजिकल था, उसमें मेरी मतलब 10 बच्चियां और 5 लड़के डले थे, 15 के 15 सिलेक्शन लिए। अभी एसएससी जीडी का जैसे था, 10 लड़के पीछे है ना, वहाँ पे 20 लड़कियां थी, जबलपुर में फिजिकल था, वहाँ भी उन्होंने बाजी मारी। मतलब मध्य प्रदेश में अभी 2017 की जो पुलिस वैकेंसी आई थी वो हमारी ही एकेडमी है, जिसमें सभी 3 बहनों को मैंने सिलेक्शन कराया था, जिनमें से 2 जुड़वा मिली थी। और अभी एक सवाल था आपसे कि जैसे दिन प्रतिदिन ये आपकी फिजिकल्स की कोचिंग चल रही है, खुल रही है, आप भी ले रहे हैं, इससे आपको थोड़ा सा डर सा नहीं लगता? एक भी डर नहीं लगता, क्योंकि मेरा ये है कि मेरे
मेरा बिल्कुल टाइम शेड्यूल निश्चित रहता, फकत दैट नहीं करते। अगर ट्रेनिंग प्रोग्राम हम बना दिए हैं, इतने बजे आना है तो मैं उतने बजे बच्चों से पहले पहुंच जाता हूँ। अपने पास फिजिकल से मैं पहले से भी जुड़ा रहा, पहले से गेम वूम करता था। मतलब आर्मी में मैं बहुत कम एज में आर्मी ज्वाइन किया था, 16 साल 6 महीने तकरीब पहले रैली भर्ती में लेते थे। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने सिलेक्शन लिया था। खेल कूद से पहले से मैं जुड़ा रहा, क्रिकेट स्प्रिंट टू स्प्रिंट, ये 400 मीटर 1500 मीटर इवेंट में मेरे कंपटीटर नहीं मिले। मैं पहले से मतलब इतना स्ट्रांग था, फिजिकली और मेंटली इतना स्ट्रांग था कि मेरे डायरी में ना शब्द नहीं रहता है। एकेडमियां हैं, खुलती रहेंगी, विलय होता रहेगा, फिर नहीं खुलेंगी। अपना तो ये है कि जब तक रहेंगे अपना सीधे उद्देश्य ही बना रखे हैं कि अगर कोई मेरे पास भूल चूक के भी आ गया है तो मैं उसको सिलेक्शन कराए बगैर छोड़ूंगा नहीं। अच्छा, कुछ आज के जो नवयुवक हैं जो हैं, और सक्षम एकेडमी में भी आप देखते हैं इतने सारे पुलिस के बच्चे तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, तो ऐसे सभी तमाम बच्चों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उन बच्चों को ये संदेश देना चाहूँगा कि फिजिकल बहुत नॉर्मल बात है। फिजिकल एक कला है, जो सीख गया तो उससे इजी कोई बात नहीं है, लेकिन पेपर के साथ साथ फिजिकल के लिए भी उनको टाइम देना चाहिए। क्योंकि कोई भी बंदा है पेपर निकाल लेता है, फिर आता है विथिन 20 दिन या 30 दिन के अंदर फिजिकल के लिए बुला लेता है रिजल्ट आने के बाद। 30 दिन में बॉडी वार्म अप ही नहीं हो पाती। अगर ज़्यादा भगा देंगे तो पैरों में दर्द होने लगता है, लॉन्ग जंप नहीं कर पाता। इसलिए मैं उन युवाओं को ये बोलना चाहता हूँ कि फिजिकल जो एक्टिविटी है उसके लिए उनको पहले से थोड़ा प्रिपेयर रहना चाहिए, टाइम देना चाहिए। अब 90 kg वेट है, 80 kg वेट है, 240 मारना रहता है, तो कुछ ही ऐसे लड़के रहते हैं 10 से 15% जो कि पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल भी अच्छा रहता है। फिजिकल निकालने के लिए कम से कम 1.5 से 2 महीने का टाइम चाहिए। अगर इतना टाइम हमें कोई दे दिया है तो फिर फेल होने की पूरी बाधाएं खत्म हो जाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बहादुर सर, आप हमारे स्टूडियो में आए। धन्यवाद।